हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AJPCM अकेडमी में। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। आज हम मानव नेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो ऑप्शन दिया गया है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिना। आँख व्यवहार होता है, यानी आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आँख जो व्यवहार होता है वो किससे व्यवहार होता है? उत्तल लेंस की तरह। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर दिया गया है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। तो प्रकाश के लिए जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है वो होता है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? अंध बिंदु। क्या कि पीत बिंदु प्रकाश के लिए काफ़ी एक्टिव होता है, अंध बिंदु प्रकाश के लिए एक्टिव नहीं होता है। 5 नंबर में देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते वह है। कॉर्निया है, परितरिका है, पुतली है, दृष्टिपटल है। तो मानव नेत्र जो किसी वस्तु की इमेज बनाता है वो किस पे बनाता है? दृष्टिपटल पे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी दृष्टिपटल। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। देखिए, मानव नेत्र की रेटिना पर जो बनने वाला इमेज होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलीर मांसपेशी द्वारा, कॉर्निया द्वारा। किसके द्वारा होता है? सिलीर मांसपेशी द्वारा। 8 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 2.5 cm, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 3 मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेश या डायफ्राम क्या कहलाता है? परितरिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। तो देखिए, पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो करता है परितरिका। कौन करता है? परितरिका। परितरिका को आइरिस भी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन दिया गया है दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितरिका की भांति, परिवर्तित द्वारक की भांति। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितरिका कहते हैं। देखिए, कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है वो परितरिका होती है। क्या होती है? परितरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, परितरिका। चलिए आगे का क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितरिका, पक्षाभिपेशिया, पुतली, लेंस। देखिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? परितरिका। कौन करता है? परितरिका। और देखिए, यहाँ पे कहीं के आपको पुतली आंसर रहेगा, लेकिन होता ये है पुतली को कौन नियंत्रित करता है? परितरिका। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए अगर परितरिका ऑप्शन में ना दे तो आंसर क्या मार देना है? पुतली। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश यानी नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कहता है कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन दिया गया है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा इसका
सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 14 नंबर में प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 4 सेंटीमीटर, 2.3 cm, 3.2 cm, 3.8 cm। इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी 2.3 सेंटीमीटर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, बड़ी सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश अधिक चमकीला रहता है तो पुतली छोटी बन जाती है। कैसे बन जाती है? छोटी। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसकी शिथिलता से? वो किसकी? ऑप्शन दिया गया, कॉर्निया, परितरिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, परितरिका। यानी परितरिका के कारण ये घटना इसमें होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में है, नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तथा प्रकाश सुग्राही, सामान्य कोशिका, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रकाश सुग्राही। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में है, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमा भी पेशियों सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? यानी इसका आकार कहता है, ऑप्शन दिया गया है लंबा, पतला, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कैसा हो जाता है? या गोल हो जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 cm की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन होगा इसका निकट की वस्तु को। यानी नेत्र गोलक के गोल होने पर हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आप 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 20 में है, वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? तो ऑप्शन दिया गया 1/10 सेकेंड, बी में दिया गया 1/20 सेकेंड, सी में दिया गया 1/16 सेकेंड और डी में दिया गया 1/5 सेकेंड। तो देखिए इस पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10 सेकेंड, यानी इतना समय तक किसी वस्तु का रेटिना इमेज बना हुआ रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कहता दृष्टि निर्वध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप कहिएगा, देखिए दृष्टि निर्वध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दिया गया चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चलचित्र प्रेक्षण में। आगे में हम देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कहता परितरिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा परितरिका। 23 नंबर में क्वेश्चन है, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जब समंजन क्षमता घट जाती है तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष, जो ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कहता कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन दिया गया अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। इसका जो आंसर सही होगा, ये आंसर है इसका ए, यानी कौन दोष उत्पन्न होता है? अबिंदुकता। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। यदि मानव नेत्र 2, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो देखिए मानव के दोनों नेत्र के दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना का होता है? 180 डिग्री। लेकिन अगर यहीं पे पूछता है जब मानव के एक आँख के लिए दृष्टि क्षेत्र कितना होता है तो वो कितना होता है? 250 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों आँख की बात किया थी, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
देखिए फिर 24 नंबर में कहता है शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। क्या होगा? तो पूछा जा रहा है न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अधिकतम, यानी उनका दृष्टि से जो होता क्या होता हुआ अधिकतम होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन यह है जो कहता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, कहता है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 25 मीटर भी दिया गया है, तो गलती से ये नहीं मार देना है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी 28 भी बचा हुआ है, 28 देखते हैं। कहता है एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, यानी आपका एक नेत्र, तो बोले जब एक नेत्र कहते हैं उसका दृष्टि क्षेत्र कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अगर 2 नेत्र का आता है तो कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए अब 29 नंबर का देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन ये है, 29 तो होगा, हाँ 29 कहता है एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? द्विविमीय, चपटा, त्रिविमीय, गोल। कहता है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार द्विविमीय, चपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? द्विविमीय, चपटा दिखाई देता है। फिर यहाँ पे देखिए 30 में कहता है हमारे 2 आँख सिर पर स्थित है। मान लिया गया कि हमारे 2 आँख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। द्विविमीय, त्रिविमीय, ये भी दोनों। तो दोनों आँख की बात करेगा तो कैसा होगा? त्रिविमीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिविमीय। चलिए 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन में है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना यानी प्रकाश जो पड़ता है उसको किस में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेटिना जो प्रकाश को परिवर्तित करता है वह विद्युत सिग्नल में करता है। किस में कर देता है? विद्युत सिग्नल में कर देता है। 32 में क्या कहा गया है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी नेत्र का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को अपने आप क्या कर लेता है? व्यवस्थित कर लेता है। तो उस गुण को क्या कहते हैं? तो उस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं उस गुण को? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र अपनी फोकस दूरी को अपने आप क्या कर लेती है? बदल लेती है। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितरिका, पुतली। देखिए प्रकाश जो नेत्र में प्रवेश करता है वो उस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। 34 नंबर में दिया गया है चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? देखिए चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? तो वो कोशिका तो शंकु कोशिका इसमें नहीं होती। कौन सी कोशिका नहीं होती है? शंकु कोशिका इसमें नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कहा गया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो देखिए 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर को देखते हैं। कहता है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। कितना होती है? तो मान लो कहा गया 3.5 सेम, 2.5 सेम, 4.2 सेम, 2.7 सेम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 सेम। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 में कहा गया है मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? कहता है जो वर्णाद है, जो वर्णाद नहीं है। कहता है ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको कहा जाता है कलर विजन, यानी इसका मतलब होता है कलर विजन। अगर कलर विजन किसी को रहेगा तो उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसको कलर विजन नहीं रहेगा उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, अगर जिसको रहेगा उसको नहीं दिया जाएगा।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब नज़दीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, लेंस पतला हो जाता है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो फोकस दूरी घट जाती है। देखिए नज़दीक की वस्तु के लिए फोकस दूरी घट जाएगा, दूर की वस्तु के लिए फोकस दूरी बढ़ जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आता है विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? दृक तंत्रिकाओं के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, कचाप द्रव के द्वारा, समान स्नायु के द्वारा। देखिए विद्युत सिग्नल जो मस्तिष्क तक पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? दृक तंत्रिकाओं के द्वारा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। रेटिना की बात करते हैं। 40 नंबर देखते हैं। 40 में दिया गया है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक उल्टा वो कौन बनाता है? तो ऑप्शन दिया गया, कहता है परितरिका, ठीक है, पक्षांभित पेशिया, अभिनेत्र लेंस, कचाप द्रव। तो देखिए रेटिना पे जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन बनाता है? अभिनेत्र लेंस, यानी आंख में जो उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है वही वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितरिका, पुतली। तो देखिए आंख में जो रंगीन भाग होता है वो किसके कारण होता है? परितरिका के कारण। यानी अगर किसी का आंख काला दिखाई देता है तो याद रखिए परितरिका काला होगा। अगर किसी का आंख भूरा दिखाई देता है तो परितरिका भूरा होगा। अगर किसी का आंख नीला दिखाई देता है तो परितरिका कैसा होगा? नीला होगा। यानी आंख में रंग का जो मतलब यानी अर्थ होता है वो किस पे निर्भर करता है? परितरिका पर निर्भर करता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्वस्थ एक अच्छा आंख के लिए यानी जिसको स्वस्थ कहेंगे अच्छा आंख, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेम, अनंत। देखिए स्वस्थ आंख के लिए अधिकतम दूरी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने कारण क्या? जरा दूरदृष्टता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि। देखिए ऐसा होने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है समंजन क्षमता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। देखिए जो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है यही कहा गया जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। तो देखियो जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख लेता लेकिन दूर की वस्तु को साफ देख लेता है। तो यानी ये निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष, यानी उसको दूरदृष्टि दोष हो गया इसलिए वो निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है। चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन क्या दिया गया हमको? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोले की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए जैसे ये उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये होता है इसका वक्रता बढ़ेगा तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विपक्षीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यानी ऐसा किस प्रकार के दोष होता है जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा दोष को कहते हैं हम लोग क्या? जारा दूरदृष्टता। क्या सा कौन सा बीमारी होता है? दोष जारा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों से बने संयोजन लेंस के इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? फिर से हम पढ़ते हैं
अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? यानी जिसको अबिंदुकता होता है उसको किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कहता है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसीय लेंस। उसको जो निवारण किया जाता है वो किया जाता है बेलनाकार लेंस से। किस लेंस से किया जाता है? बेलनाकार लेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 देख लिया, अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 48 का क्वेश्चन क्या है? कहता है दोष रहित नेत्र, यानी जिसका आँख में किसी प्रकार का दोष नहीं हो, वह 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए इसकी दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कहते हैं दृष्टि परिसर, यानी 25 से अनंत तक के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, या बेलनाकार लेंस। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। उस 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वो किस वस्तु को साफ साफ देखेगा? तो ऑप्शन दिया गया दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा। तो देखिए तो दूर दृष्टि है तो किसको देखेगा? तो दूर की वस्तु को वह साफ साफ देख लेता है। चलिए आज 50 तक रहने देते हैं। 50 के बाद 50 से आगे हम अगला पार्ट में देखेंगे।